हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉप एट्रीब्यूट्स कि नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने समझा कि प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है। प्रॉप्स क्या होते थे कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कोई चाइल्ड कंपोनेंट यूज है, जैसे ऐप डॉट व्यू के अंदर यूजर कार्ड। तो उसके जो एट्रीब्यूट हैं जैसे नेम, रोल नंबर, ये जो एट्रीब्यूट हैं ये प्रॉप्स कहलाते थे, क्योंकि इनको यहाँ पे डिफाइन प्रॉप्स के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो मैं डिफाइन नहीं करता और वो यहां पे यूज हो रहा है, मान लीजिए यहां पे मैंने किया आईडी और आईडी दिया मैंने यूजर कार्ड और कलर रेड। अब मैं इनको यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं, डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि ये प्रोप्स हैं। तो ये क्या है, मेरे आईडी और कलर मेरे नॉन प्रोप्स हैं। ठीक है। नॉन प्रोप्स एट्रीब्यूट है। तो इनका क्या इफेक्ट होता है हमारे इसमें, चलिए यूआई पे देखते हैं। मैं यूआई पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं और यहां पे ये मेरी मेन ऐप है। इसके अंदर मेरा ये डिव है और डिव के अंदर देख रहे हैं यहां पे आईडी यूजर हाइफन कार्ड और कलर रेड यहां पे आ गया। ठीक है। कौन सी डिव पे लगाई है, ये जो डिव है, यहां पे जो डिव है इसकी डिव का एक पेरेंट डिव बन गया है। ठीक है। पेरेंट डिव बन गया मतलब ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। यूजर हमने पेरेंट कंपोनेंट जो है जहां पे ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया, यहां पे ये एट्रीब्यूट दिए आईडी और कलर। ठीक है। यहां पे एक डिव थी, एक डिव इसका पेरेंट बन गई, एक डिव इसका पेरेंट बन गई और उस पे आईडी और कलर ये सब आ गया। ठीक। तो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो गए। अब हम चाहते हैं कि ये यहां पे ना लगे, मैं यहां पे एक बटन देता हूं, बटन इस तरह से क्लिक मी। ठीक है। अब इस बटन पे जितने भी नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं इस कंपोनेंट के, जैसे आईडी और कलर, वो यहां पे आ जाएं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट, इंपोर्ट हमने किया और यहां से हम करेंगे यूज एट्रीब्यूट इस तरह से। ठीक है। अब यूज एट्रीब्यूट क्या करता है, जितने भी नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट हैं उनको इनहेरिट करता है यहां पे एक वेरिएबल में। तो उसको हमने स्टोर करा लिया एक वेरिएबल में, एट्रीब्यूट इस तरह से। और इसको हम यूज कर देंगे यहां पर, बाइंड कर देंगे, यानी कि हमें यहां पे यूज करना है ये एट्रीब्यूट्स। वी हाइफन बाइंड इक्वल टू एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट यहां पे बाइंड हो जाए, यहां से हो। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, अभी यूआई पे देखते हैं। क्लिक किया तो पहला वाला जो है हमारा इसी में हमने दिए थे। तो पहले वाला देखिए यहां पे डिप पे भी यूजर हाइफन कार्ड आ रहा है और कलर रेड आ रहा है और बटन पे भी आ गया। तो एक आईडी तो एक पेज पे दो बार नहीं हो सकती है, ये तो गलत है। कि चलो हमने बटन पे लगा दिया, बटन पे आ गए, पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब बटन पे यूजर हाइफन कार्ड और कलर रेड आ गए, लेकिन अभी डिब्बे भी तो आ रहे हैं। तो दो आईडी सेम एक पेज पे तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखिए दूसरे वाले कंपोनेंट में ये नहीं होगा क्योंकि हमने दूसरों में पास नहीं किया है नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट। तो इसको कैसे रिजोल्व करें, इसको रिजोल्व करने के लिए हमें, अब तो हम मैनुअली देखिए, मैनुअली यहां से पहले क्या हो रहा था, ऑटोमेटिक इनहेरिट हो रही थी नॉन प्रॉप्स प्रॉपर्टी, लेकिन अब हम मैनुअली कर रहे हैं। किससे, यूज एटीटीआर से, यूज एट्रीब्यूट्स। ठीक है। एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं मैनुअली। तो अगर हमें अब ऑटोमेटिक को बंद कर देंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी रिजोल्व हो जाएगी। एक होता है हमारी डिफाइन ऑप्शंस। ठीक है। डिफाइन ऑप्शंस के अंदर अगर हम यहां पे पास कर दें इनहेरिट एट्रीब्यूट्स कोलन फॉल्स, कि इनहेरिट जो एट्रीब्यूट हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएं, क्योंकि हम तो मैनुअली कर रहे हैं, अब इनहेरिट की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे जाता हूं और देखिए अब सिर्फ बटन पे आ रहा है, डिप पे नहीं आ रहा है। वो डिप हट गया है, उस डिप पे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट्स जिन्हें हमने डिफाइन नहीं किया है प्रॉप्स के अंदर, उसके अलावा सारे एट्रीब्यूट हमारे कहलाते हैं नॉन प्रॉप्स एट्रीब्यूट। ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट होते हैं और जो कंपोनेंट की पेरेंट डिव होती है, पेरेंट डिव, उस पे ये ऑटोमेटिकली
बाइंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे, अगर हम जैसे बटन है इस पे यूज करना चाहें तो उस पर भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।